हेलो व्यूवर्स, दिस इज सलमान अली विद यू। आज हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ इंग्लिश यूनिट नंबर 16 पार्ट नंबर 2। इसके ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 आ चुका है और बाकी के पहले जो सारे यूनिट है वो भी आ चुके हैं। यूनिट का नाम है द फर्स्ट मैन टू फ्लाई। ये टोटली उर्दू में है। इसका पुश्तो वाला जो वर्जन है उसके बाद वाली जो वीडियो होगी उसमें होगा, अभी उर्दू का अपलोड हो रहा है और इसके 10-15 मिनट बाद पश्तो का अपलोड होगा। तो इसलिए अगर आप पश्तो में देखना चाहते हैं तो आप उसके लिए वेट करिए। और आपके आपके कमेंट्स का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे मेरे सारे जो यूट्यूब के फ्रेंड्स हैं वो बहुत बहुत अच्छे कमेंट्स करते हैं। थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और आपके सब्सक्रिप्शन का बहुत शुक्रिया। जो लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और कमेंट्स ज़रूर करें। मुझे कमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो 151 पेज है और सबसे पहले कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पहले मैं इंग्लिश में कहूँगा। क्वेश्चन वन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर वन, what did men of the past wish when they watched the bird fly in the air? Number two, why did they make wings similar to the wings of the birds? Number three, where did they jump down from? Number four, did they succeed in flying like birds? Number five, who built a balloon to fly in? Number six, what was the balloon made up of? Number seven, how high did the balloon rise up in the air? Number eight, describe the second attempt made by the two brothers. Number nine, when did a man go with the balloon? Number 10, when did man travel through the air in the balloon for the first time? Number 11, why why were the balloon filled with hydrogen? ओके, ये क्वेश्चन नंबर 2 बाद में करेंगे। अभी करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 1 है, व्हाट डिड men of the past wish when they watch a bird fly in the air? What did the men of, of the past wish? पहले वाले इंसान ने, पास्ट मतलब गुजरे हुए इंसान ने, जो आप हमसे 300-400 साल पहले थे या 1000 साल पहले थे, 2000 साल पहले थे। द पास्ट, द मैन ऑफ द पास्ट, उस इंसान ने क्या सोचा, वो क्या ख्वाहिश की? व्हेन, जब, दे वॉच, जब उन्होंने देखा, द बर्ड फ्लाई इन द एयर, के परिंदा हवा में उड़ रहा है। माजी के मर्द जब परिंदों को हवा में उड़ता देखते थे तो क्या चाहते थे? men always wished to fly in the air like birds। men मतलब इंसान हमेशा ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश करता था। ओके, ऑलवेज विश्ड ख्वाहिश करता था, टू फ्लाई इन द एयर के उड़े हवा में, लाइक बर्ड परिंदे की तरह। व्हेन दे वॉच्ड द बर्ड फ्लाई इन द एयर, जब, दे वॉच जब उन्होंने देखा, जब वो देखते थे, द बर्ड फ्लाई इन द एयर के हवा में परिंदे उड़ रहे हैं तो उनकी ख्वाहिश होती थी कि वो भी हवा में उड़े। इंसान हमेशा परिंदों की तरह हवा में उड़ने की ख्वाहिश करता था जब उन्होंने परिंदों को हवा में उड़ते देखा। Why did they make wings similar to the wings of the bird? Why did, क्यों, they make, उन्होंने बनाया, wings पर, similar to the wings of the bird, similar एक जैसे, to to the wings of the bird, परिंदों के परों जैसे पर उन्होंने क्यों बनाए? They made wings similar to the wings of the bird, उन्होंने बनाए पर परिंदों की पर की तरह, टू फ्लाई इन द एयर, ताकि वो हवा में उड़ सके, ताकि इंसान हवा में उड़ सके। उन्होंने परिंदों के परों की तरह पंख क्यों बनाया? उन्होंने हवा में उड़ने के लिए परिंदों के परों की तरह पंख बनाए थे। नंबर 3, वेयर डिड दे जंप डाउन फ्रॉम? डिड दे सक्सीड इन फ्लाइंग लाइक बर्ड्स? मेरा ख्याल में ये दो सवाल इकट्ठे हो गए हैं और उनके दोनों जो जवाब भी इकट्ठे हो गए हैं। वेयर डिड दे जंप डाउन फ्रॉम, उन्होंने कहाँ से छलांग नीचे लगाई? उन्होंने कहाँ से छलांग नीचे, जब उन्होंने पर पहने तो कहाँ से छलांग नीचे लगाई? डिड दे सक्सीड इन फ्लाइंग लाइक बर्ड, क्या वो, डिड दे सक्सीड, क्या वो
कामयाब हुए कि परिंदों की तरह उड़ सके। दे जम्प फ्रॉम टॉल बिल्डिंग एंड हाई माउंटेन। ये मैं उसको ठीक करता हूँ, एक सेकंड में मैं उसको ठीक करता हूँ। Here you go. Where did they jump down from? उन्होंने कहाँ से नीचे छलांग लगाई? They jumped from tall building and high mountain. They jumped उन्होंने छलांग लगाई from tall building ऊंची इमारतों से, tall building ऊंची इमारतों से, and high mountain और ऊंचे पहाड़ों से। उर्दू में ये ठीक नहीं हुआ पर इंग्लिश में ठीक हो गया है। नंबर 4, डिड दे सक्सीड इन फ्लाइंग लाइक बर्ड्स? डिड दे सक्सीड क्या वो कामयाब हुए? इन फ्लाइंग लाइक बर्ड हवा परिंदों की तरह उड़ने में। दारी दिलता से पकारो। नो दे डिड नॉट। नो दिलता नो लिखे। नो दे डिड नॉट सक्सीड इन फ्लाइंग लाइक बर्ड। नो वो कामयाब नहीं हुए परिंदों की तरह उड़ने में। दिलता पकता नो लगे। नो एंड देन कामा, they did not succeed. Okay. Number five, who built a balloon to fly in? किसने एक बड़ा गुब्बारा बनाया? किसने उड़ने के लिए बलून बनाया? किसने एक गुब्बारा बनाया टू फ्लाई इन उड़ने के लिए? टू ब्रदर्स दो भाइयों ने बिल्ट एक गुब्बारा बनाया टू फ्लाई इन ताकि वो उसमें उड़ सके, ताकि उसमें उड़ सके। दो भाइयों ने उड़ने के लिए एक गुब्बारा बनाया। What was the balloon made up of? What was the balloon? गुब्बारा made up of किस चीज से बना था? Made up of किस से बना था? Made up of किस से बना था? What was the balloon made up of? गुब्बारा किस से बना था? The balloon was made up of thin cloth and paper. गुब्बारा बना था पतले पतले कपड़े से, थिन क्लॉथ पतले कपड़े से, एंड पेपर और कागज से बना था। Number 7, how did the balloon rise up in the air? How did कैसे balloon गुब्बारा rise up ऊंचा हो गया in the air हवा में ऊपर चला गया या हवा में ऊपर हो गया? हवा में गुब्बारा कितना ऊंचा हुआ था? कैसे ऊंचा हुआ था? They lit they lit they lit the fire. A तिपक में लिखे, A is wrong. Okay, A मत लिखिए इसमें, ये wrong है। They lit the fire beneath and the hot air filled the balloon and it rise up in the air. They lit the fire. उन्होंने 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 आग लगाई बीनीथ नीचे, उन्होंने आग लगाई नीचे, बलून के नीचे, गुब्बारे के नीचे, एंड द हॉट एयर फिल्ड द बलून और गर्म हवा ने बलून को फिल किया, बलून को भर दिया। एंड इट राइज अप और वो उड़ गया इन द एयर हवा में। उन्होंने नीचे आग जलाई, गर्म हवा ने गुब्बारे को भर दिया और वो हवा में ऊपर उठ गया। नंबर 8, डिस्क्राइब द सेकंड अटेम्प्ट मेड बाय टू ब्रदर। डिस्क्राइब बताइए द सेकंड अटेम्प्ट दूसरी कोशिश, सेकंड दूसरी अटेम्प्ट कोशिश, मेड बाय टू ब्रदर दो भाइयों की तरफ से। द टू ब्रदर्स देख लीजिए गलतियां नहीं दी बिया। ये भी ठीक हो गया। दे लिट अप द फायर बीनीथ, ये भी ठीक हो गया। और द टू ब्रदर्स, सो द टू ब्रदर्स मेड another attempt, दो भाइयों ने दूसरी दफा कोशिश की। दिस टाइम इस बार दे सेंड 3 एनिमल्स, उन्होंने भिजवाए 3 जानवर, विद द बलून इन द बास्केट, बलून के साथ, इन अ बास्केट एक टोकरे में, एट द लोअर पार्ट ऑफ द बलून के आखिरी हिस्से में। ओके फिर से ठीक किया। ये आज मेरे बहुत सर में दर्द हो रहा है तो इसलिए द टू ब्रदर्स मेड अनदर अटेम्प्ट, दो भाइयों ने
एक बार फिर कोशिश की। दिस टाइम, इस दफ़ा, इस बार, दे सेंट 3 एनिमल्स, उन्होंने 3 जानवर भिजवाए। इन अ बास्केट एट द लोअर पार्ट ऑफ द बलून, एक टोकरे में। एट द लोअर पार्ट ऑफ द बलून, बलून के निचले हिस्से में, बलून के निचले हिस्से में एक टोकरे में 3 जानवरों को भिजवाया। ओके। इट ट्रेवल्ड हाफ किलोमीटर अवे एंड लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड। इट ट्रेवल्ड, ये उसने 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 सफ़र किया, उसने ट्रेवल किया, सफ़र किया, हाफ अ किलोमीटर, आधे किलोमीटर तक, अवे आधे किलोमीटर तक दूर, एंड लैंडेड सेफली ऑन द ग्राउंड, और हिफाजत से ज़मीन पर उतर गया। ये ग्रीन जो लिखा है, इसको अगर आप नहीं लिखना चाहते तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, पर एनटीएस वाले जो फ्रेंड्स हैं या जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या जो लोग ज़्यादा डिटेल से लिखना चाहते हैं वो लिख ले। बाकी अगर कोई क्लास फिफ्थ वाला ज़्यादा डिटेल से नहीं लिखना चाहते तो ये यहाँ तक ठीक है। उन्होंने बलून के निचले हिस्से में एक टोकरी में रखा गया था। ओके। बाई ने एक और कोशिश की। इस बार उन्होंने बैलून के साथ कुछ जानवर भेजे। इन्हें बैलून के निचले हिस्से में एक टोकरे में रखा गया था। इसने आधा किलोमीटर दूर सफ़र किया और महफूज तरीके से ज़मीन पर उतरा। नंबर 9, व्हेन डिड मैन ट्रेवल थ्रू द एयर इन द बलून फॉर द फर्स्ट टाइम, आदमी ने कब सफ़र किया थ्रू द एयर, हवा में, इन अ बलून, एक बलून में बैठकर, एक गुब्बारे में बैठकर, फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफ़ा। इन अक्टूबर 1783, अक्टूबर 1783 में जब यहाँ पर हिंदुस्तान में बादशाहों की हुकूमत थी और वो अनारकली और वो टाइप की जो पुराने काम करते थे, जंग करते थे और अपने अवाम को नहीं पढ़ाते थे, उस टाइम अंग्रेज़ों ने हवा में सफ़र किया। एन अ मैन ट्रेवल थ्रू द एयर, आदमी ने हवा में सफ़र किया। इन द बलून, गुब्बारे में बैठकर हवा में सफ़र किया। मर्दों ने पहली बार एक गुब्बारे में हवा के ज़रिए सफ़र कब किया था? अक्टूबर 1783 में एक शख्स ने एक गुब्बारे में हवा के ज़रिए सफ़र किया था। वैसे ये एक शख्स नहीं है, यहाँ मैन होना चाहिए, यहाँ पर ए मैन नहीं, ये मैन होना चाहिए, MEN, मैन। ओके, यहाँ पर मैन होना चाहिए। In October 1783, men traveled through the air in the balloon. Number 10. Why were the balloon filled with hydrogen? बलून को, गुब्बारे को हाइड्रोजन से क्यों भरा गया था? फिल्ड भरा गया था। हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, लाइटर हल्की होती है। द बलून फिल्ड विद द गैस was able to travel up in the air, बलून जो कि गैस से भरा हुआ था, जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ था, was able, इस काबिल था कि वो हवा में चल सके, सफ़र कर सके, इन द एयर, हवा में। हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा क्यों थे? हाइड्रोजन गैस हवा से हल्का है, इस गैस से भरा हुआ गुब्बारा हवा में सफ़र करने के काबिल था। How high did the balloon rise up in the air? हवा में गुब्बारा कितना ऊंचा हुआ? Rise up, ऊंचा हुआ, बलून गुब्बारा, in the air, हवा में, high, ऊंचा। The balloon rose to a height, the balloon rose to, rise की जगह हो गया rose to the height of 900 मीटर, बलून हवा में ऊंचा हो गया, ऊपर चला गया 900 मीटर। एंड ट्रेवल्ड फॉर 9 किलोमीटर, और उसने सफ़र किया 9 किलोमीटर तक, 900 मीटर तक ऊपर और आगे 9 किलोमीटर तक चला गया। ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर। एंड क्वेश्चन नंबर 2, टिक फॉर द ट्रू एंड क्रॉस फॉर द अनट्रू, जो ठीक है उसके ऊपर टिक करे और जो गलत है उसके ऊपर क्रॉस करे। द एयर कीप्स द बर्ड अप, चले मैं थोड़ी सी कॉफ़ी पीता हूँ। मैंने आज कॉफ़ी बनाई है क्योंकि मुझे बड़े सर में दर्द हो रहा था, तो कॉफ़ी बनाई है। और मुझे एक फ्रेंड ने मैसेज भी भिजवाया था और उससे मैं बात कर रहा था, कॉफ़ी का भी उसको बताया था। और शी इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, तो उसके अक्सर कमेंट्स आते रहते हैं। अच्छा, तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, एक सिप लेता हूँ, एक सिप लेता हूँ, एक सिप लेता हूँ, मतलब एक गूंद पीता हूँ। ओके,
I'll take a sip of a coffee. I'll take a sip of a coffee. मैं कॉफ़ी का एक घूंट पीऊं पीता हूँ. ओके. और आपने कमेंट्स किया या नहीं किया? अच्छा, आपने कभी मेरी पेंटिंग्स देखी है या नहीं देखी? आप मुझे बताएं, आपने मेरी पेंटिंग्स देखी है या नहीं देखी? मैं आजकल भी एक पेंटिंग बना रहा हूँ, पर वीडियो से इतना टाइम नहीं मिलता कि मैं पेंटिंग बनाऊँ. पर अगर आपने नहीं देखी तो आप मुझे बताइए, क्योंकि मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखा सकता हूँ कि कौन सी पेंटिंग अभी मैंने स्टार्ट की है, क्या शुरू किया है. आप मुझे ज़रूर बताइएगा. द एयर कीप्स द बर्ड अप. हवा परिंदों को ऊपर रखती है. क्या ये ठीक है? हाँ, ये ठीक है. एक्चुअली मेरे पास ये वाला निशान नहीं था, तो मैं ये निशान लगाऊंगा ठीक के लिए. द टू ब्रदर्स मेड अ बिग बलून ऑफ रबर. दो भाइयों ने एक बड़ा गुब्बारा बनाया रबर का. रबर का तो नहीं बनाया था, वो किसका बनाया था? थिन क्लॉथ एंड पेपर का बनाया था. थिन क्लॉथ पतले पतले कपड़े और कागज का बनाया था. तो ये हो गया क्रॉस, गलत. थ्री थ्री एनिमल्स इन द बास्केट वर सेंट अप विद द बलून. तीन जानवरों को टोकरे में बलून के साथ ऊपर भिजवाया गया, हवा में भिजवाया गया. ठीक है, गुड. द सेकेंड बलून ट्रेवल्ड हाफ अ किलोमीटर. दूसरा बलून ने हवा में हाफ किलोमीटर का सफ़र किया. हाफ किलोमीटर का सफ़र किया. देखते हैं ये क्या है. ये भी ठीक है. अरे ये भी है अभी. ओके. इन सर्कल द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन. इसमें से कौन सा जवाब आपको अच्छा लगता है, उस जो जवाब ठीक है उस पर आप आ, उसको आप क्लिक क्रॉस कीजिए या इन सर्कल कीजिए, एक सर्कल लगाइए उसके ऊपर. बर्ड फ्लाई इजीली बिकॉज. परिंदे हवा में उड़ते हैं आसानी से. इजीली आसानी से. बिकॉज क्योंकि. फ्लाई उड़ते हैं बर्ड्स परिंदे, क्योंकि द एयर कीप देम अप. क्योंकि हवा उनको ऊपर रखती है. जब वो फ्लिपिंग करते हैं, फ्लिपिंग मतलब हिलाते हैं अपने परों को, तो हवा उनको ऊपर रखती है. द फर्स्ट बलून वाज फिल्ड विद. पहला बलून जो बलून वाज भरा गया, फिल्ड विद भरा गया था किससे? हॉट एयर, गर्म हवा से. द बलून विद अ मैन इन इट रोज टू द हाइट ऑफ. द बलून विद अ मैन इन इट रोज टू द हाइट ऑफ 25 मीटर. वैसे इसका जवाब ए है, बी नहीं है. इसका जवाब ए है. एक मैन, अगर ये मैन होता, MEN के साथ होता, तो मैन वाला 900 मीटर गया है. मगर एक मैन है, एक आदमी वाला, जो पहले पहले एक आदमी गया था ना, वो सिर्फ 25 मीटर गया था, तो ये 25 मीटर है. ये युगो वो है 25 मीटर ऊपर गया था. ठीक है. बलून, अगर द बलून विद मैन, अगर यहाँ मैन लिखा MEN विद टू मैन, या टू मैन लिखा या मैन लिखा, रोज टू द हाइट ऑफ, वो 900 मीटर होगा. अब इसमें ट्रिक ट्रिक टाइप चीज़ है जो कि मैं भी उस टाइम नहीं समझ सका. द बलून विद अ मैन, एक आदमी के साथ. पहले एक आदमी गया था जो कि सिर्फ 25 मीटर ऊपर गया था, ज़्यादा ऊपर नहीं गया था. उसके बाद दो आदमी गए जो 900 मीटर ऊपर गए थे. तो यहाँ एक आदमी का पूछा गया है. ठीक है. बलून वर नॉट अ गुड वे टू ट्रेवल बिकॉज. बलून अच्छा तरीका नहीं है. बलून वर नॉट, एक अच्छा तरीका नहीं था. टू ट्रेवल, सफ़र के लिए. बिकॉज क्योंकि. क्योंकि कुड नॉट बी स्टीयर. ओके, कुड नॉट बी स्टीयर्ड, क्योंकि इसको अच्छा, बलून एक अच्छा तरीका नहीं था सफ़र करने के लिए. बिकॉज दे, क्योंकि वो कुड नट बी स्टीयर्ड, क्योंकि उनको. स्टीयर्ड का मतलब है जिस तरह एक गाड़ी में स्टेयरिंग लगा हुआ होता है और उसको हम घुमाते हैं तो एक साइड पर जाती है, और या लेफ्ट साइड पर जाती है, राइट साइड पर जाती है और सीधी जाती है. उसको स्टीयर कहते हैं. बस स्टीयर्ड कैसे कहते हैं? स्टीयर्ड के मतलब एक एक ऐसी चीज़ जिसको हम घुमाते हैं, अपनी मर्जी से इधर उधर ले जाते हैं. तो इसलिए यहाँ पर है इस कुड नॉट बी स्टीयर्ड. उसको उसको अपनी मर्जी से चलाया नहीं जा सकता था, वो हवा के साथ चलता था. सो इसका जवाब आएगा कुड नॉट बी स्टीयर्ड. ये आपके NTS में आ सकता है, क्योंकि ये दोनों जो क्वेश्चन है ना, ये काफ़ी इन्होंने ट्रिकी रखे हुए हैं.
अरे ये क्या है? Here you go 153. इस वीडियो में बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ रही है. क्वेश्चन नंबर 4, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग करेक्ट वर्ड फ्रॉम द वर्ड बैंक. इस वर्ड बैंक से आप इसमें से कोई करेक्ट वाला आंसर, जो सही वाला आंसर है वो चूज करिए. नंबर 1 है, अ फर्स्ट मैन मेड विंग्स सिमिलर टू द विंग्स ऑफ द बर्ड. पहले आदमी ने परिंदे के पर की तरह पर बनाए. द बलून वाज मेड ऑफ थिन क्लॉथ. बलून को बलून को गुब्बारे को बनाया गया था थिन क्लॉथ एंड पेपर से, पतले कपड़े और पेपर से. दे लिट अ फायर बीनीथ द बलून. उन्होंने आग लगाई बीनीथ नीचे, द बलून गुब्बारे के नीचे. हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर. हाइड्रोजन गैस हल्का है हवा से. द फर्स्ट डैश रोज अप टू द हाइट ऑफ 1800 मीटर. द फर्स्ट बलून पहला गुब्बारा ऊपर उड़ गया 1800 मीटर तक. द बलून फिल्ड विद हाइड्रोजन गैस वर वेरी डेंजरस. बलून जो एक गुब्बारा जो कि हाइड्रोजन गैस से भरा जाता था वो बहुत खतरनाक था. रीअरेंज दीज वर्ड टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंस. इन वर्डों को अरेंज करो, अच्छे तरीके से लिखो ताकि वो पूरा सेंटेंस बन सके. गोस शी स्कूल टू. शी गोस टू स्कूल. वो स्कूल जाती है. सेंग सॉन्ग अ हमीद. ओके, हमीद सेंग अ सॉन्ग. हमीद ने गाना गाया. बेगर आई सा ए. आई सा अ बेगर. मैंने एक बेगर मतलब जो भीख मांगता है वो देखा. भीख मांगते को क्या, मैंने भीख मांगते को देखा, मैंने एक भिखारी को देखा. कार ड्राइव्स अ जमील. जमील ड्राइव्स अ कार. जमील गाड़ी चला रहा है. बेल रिंग्स द पियोन. द द पियोन रिंग्स द बेल. द पियोन जो पियोन होता है, जो चमगादड़ होता है, चमगादड़ नहीं, चौकीदार. चौकीदार. चौकीदार जो कि स्कूल में घंटी बजाता है. शायद पाकिस्तान के स्कूलों में चौकीदार होता है जो घंटी बजाता है. सो कि एक पियोन चौकीदार ने रिंग बजाई. ओके. राइटिंग है, वुड यू लाइक टू बिल्ड अ फ्लाइंग मशीन. फर्स्ट ड्रा योर डिजाइन ऑफ द फ्लाइंग मशीन, देन मेक अ लिस्ट ऑफ द मटेरियल यू यूज टू बिल्ड इट, एंड फाइनली राइट अ शॉर्ट. अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, ये तो मैंने किया नहीं है, कि आप एक तस्वीर बनाइए कि आप कैसे उड़ना चाहते हैं. जहाज़ वगैरह की तरह नहीं, अपनी उड़ने वाली एक चीज़ मशीन बनाए. फिर बताइए उसमें आपको क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या मशीन चाहिए उसमें, और आखिर में ये सब कुछ लिख डालिए. ये आपको अभी आपको इंजीनियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्लास 5th में से. वैसे मज़ा आएगा आप क्लास 5th के बाद इंजीनियर बन जाओ तो. पेज नंबर 153 हो गया. अच्छा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए अगर नहीं किया तो. जिन्होंने किया थैंक यू सो मच. सब मिलकर कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.